हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम रीजनिंग का सीरीज टॉपिक लेकर आपके सामने हैं। आज हम सीरीज टॉपिक के नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस। ओके, तो हम आज करेंगे फाइंड द मिसिंग नंबर्स टाइप के क्वेश्चन। मतलब इसमें एक आपको सीरीज एक पैटर्न में कुछ नंबर्स दिए रहेंगे और आपको जो नंबर आपको पूछा गया है मिसिंग नंबर होगा उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 0 3 2 5 6 एंड लास्ट नंबर के आपको फाइंड आउट करना है। तो अब सबसे पहले सीरीज के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि कौन सा पैटर्न इसमें अप्लाई हुआ है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई हुआ है, किस तरीके से हम इसको नेक्स्ट नंबर्स का निकाल सकते हैं। तो सबसे जो पहला तरीका है, तो हमें जो चेक करना चाहिए वो क्या है, डिफरेंस का चेक करना चाहिए। क्या इसमें सेम डिफरेंस का कोई पैटर्न तो अप्लाई नहीं किया है। तो देखो फर्स्ट नंबर क्या आपका 1 से 0 जाने में -1 किया, देन 0 से 3 जाने में इसने +3 किया, उसके बाद फिर 3 से 2 में -1 किया, और उसके बाद 2 से 5 के लिए फिर +3 किया। तो इसको देख के हमें लग रहा है कि फर्स्ट में -1 +3 -1 +3, तो नेक्स्ट वाला -1 होना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट वाला जो नंबर है वो क्या आ रहा है, +1 करके आ रहा है। इसका मतलब ये वाला जो पैटर्न है ना वो यहाँ पे जाके क्या हो गया, फेल हो गया है। तो इसका मतलब इसमें ये वाला रूल तो अप्लाई नहीं हो रहा है। तो नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि और इसमें क्या अप्लाई हो सकता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं और इसमें क्या हो सकता है। 1 -1 वाला अप्लाई नहीं हुआ। अब हम देखते हैं इसमें 1 के बाद 0 है, 0 के बाद 3 है, तो इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन वाला भी नहीं है, या स्क्वायर्स वाला देखो वो भी इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है। अब देखो इसमें एक नंबर हम ऑल्टरनेट नंबर कर सकते हैं। जैसे 1 के बाद 0 हटा के अब देखो 3, यहाँ पे +2 करके 3 आया है, 3 के बाद आपने +2 किया तो 5 आया है। ठीक है, नीचे जो सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर के आपका 0 है, 0 के बाद आप यहाँ पे क्या किया, +2 किया, 2 के बाद 6 में जाने के लिए +4 किया। तो ये वाला शायद इसमें अप्लाई हो सकता है। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद जो दूसरा नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा, +2 करके आएगा। तो 8 में से 5 + 2, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, आपका 7 आएगा। अगर इसके अगला भी आपको 2 क्वेश्चन मार्क दिए होते तो हम इसका अगला भी फाइंड आउट कर सकते थे, 2 4 एंड +6 कर सकते थे, और ये हमारा कितना हो जाता, 6 + 6 12 हो सकता था। इसका मतलब इसके बाद के 2 नंबर्स भी फाइंड आउट कर सकते थे अगर इसमें दोनों में भी क्वेश्चन मार्क होता। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कौन सा पैटर्न कौन से क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1438 1429 1417 1402 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। इसमें भी हम सबसे पहला जो हम चेक करेंगे डिफरेंस का देखते हैं कि डिफरेंस सेम तो नहीं है। तो यहाँ देखो 38 से आपका 29 में गया है, तो इसमें क्या किया है, 9 का डिफरेंस है। इसमें से आपने -9 किया तो आपको क्या मिला, 1429 मिला। नेक्स्ट जो यहाँ से यहाँ आने में कितना मिला है, 12 का डिफरेंस है। उसके बाद इधर आप देखेंगे तो कितने का डिफरेंस है, -15, यानी कि 15 का डिफरेंस है। तो अभी देख सकते हैं कि अगले में क्या हो सकता है। देखो यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए इसमें जितने का भी डिफरेंस है ना उसमें आप देखो 9 12 15 इनके अंदर भी कुछ एक फिक्स डिफरेंस दिख रहा है। फिक्स डिफरेंस मतलब 9 और 12 के अंदर भी कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। इसके अंदर भी कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसके बाद जो डिफरेंस होगा ना वो भी कितना होगा, 3 का ही होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस होगा ना 15 में 3, यानी कि -18 का डिफरेंस होगा। जो इनके बीच का जो गैप है उनके बीच के भी जो गैप होगा दैट इज फिक्स। तो ये रूल कभी कभी ना ऐसा भी अप्लाई होता है। कभी कभी तो क्या होता है कि एक नहीं 2 या तीसरी बार भी क्या होता है हमें सेम डिफरेंसेस भी मिलते हैं। तो इसमें 18 हम करेंगे, इसका मतलब इसमें हमें क्या माइनस करना है, 1402 से हमें क्या माइनस करना है, 18 माइनस करना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1384। तो नेक्स्ट नंबर विल बी 1384। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 2 6 24 एंड बीच में आपको एक नंबर दे दिया जो कि मिसिंग है, और 720। देखो 1 से 2 में डिफरेंस वाला लेते हैं तो यहाँ पे -1 का गैप है, यहाँ पे -4 का गैप है, यहाँ पे -18 का गैप है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में देखो जहाँ पे थोड़ा सा तेज मतलब थोड़ा सा ज़्यादा क्या डिफरेंस क्या होता है, देखो 1 से सीधे 2 में चला गया, 2 से 6 में, 6 से 24 में, और यहाँ पे जो 720 मतलब ज़्यादा स्पीड में क्या हो रहा है, नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे कुछ प्लस या माइनस की जगह मल्टीप्लाई या डिवाइड का कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि क्योंकि क्या होता है तेजी से कोई चीज़ बढ़ रही है इसका मतलब कुछ मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, या तेजी से कोई चीज़ कम हो रही है तो दैट मीन्स उसमें कुछ डिवाइड भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि सारे पैटर्न में माइनस या प्लस हो, कभी भी मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट भी दे दिया जाता है, कभी डिवाइड का भी दे दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखो क्या करते हैं, 1 से 2 में देखो 1 × 2 करा, मतलब कि फर्स्ट नंबर में 2 मल्टीप्लाई किया तो सेकंड मिल गया, सेकंड में हमने क्या मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई किया तो थर्ड मिल गया,
थर्ड में हमने क्या किया, 4 मल्टीप्लाई किया तो ये 4th डिजिट मिल गया। इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, इंटू 5 करेंगे तो ये मिला होगा। अब चेक कर लेते हैं, 24 इंटू 5 कितना होता है, 120। अगर यहाँ पे 120 होगा तो ये जो पैटर्न चला ना 2 3 4 5, तो इसमें 6 मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 720 आना चाहिए। तो 12 6 जा 72, यस। इसका मतलब क्या होगा, 120 क्या होगा, इसका आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट इज 5760960। उसके बाद एक नंबर बीच में आपको डिजिट फाइंड आउट करनी है, फिर 48 16 एंड 18। देखो अभी मैंने बोला था कि जब तेजी से क्या होता है, ये डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे कुछ असेंडिंग हो रहा था लेकिन स्पीड में हो रहा था, तो दैट इज यहाँ पे मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट लगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पीड में क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे 960 था, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, फिर 48, फिर 16, फिर सीधे 8 में चला गया। 5760 से सीधे 8 में चला गया। इट मीन्स यहाँ पे डिवाइड का कॉन्सेप्ट हो सकता है, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। देखो डिवाइड का कॉन्सेप्ट है, ये आपका बड़ा नंबर है, छोटा, तो देख सकते हैं कि 960 का जो डिवाइड होता है ना, वो 5760 में कितने टाइम जा सकता है। तो देखो यहाँ पे 6 9 जा 54 होता है, तो आप 6 से इसको ट्राई कर सकते हो। तो कितना होता है, 6 6 36, 3 6 9 54 एंड 3 इज 5 7, हाँ 5760। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट वाले नंबर से अगर मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले नंबर को 6 से डिवाइड किया तो मुझे सेकंड नंबर मिला। अब देखो सेकंड में मैं क्या डिवाइड करूं कि मुझे थर्ड मिलेगा। उससे पहले हम यहाँ पर चलते हैं जो हमें नंबर्स दिए। 48 में क्या, 48 को किससे डिवाइड करो, 3 से करोगे तो 16 आएगा। 16 को किससे करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, 2 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, इट मीन्स यहाँ पे 4 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 5 होगा। इट मीन्स 960 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो नंबर है वो हमें फाइंड आउट होगा। तो कितना होगा, 5 1 जो 5, और यहाँ से 4 5 9 जो 45, और ये हो जाएगा आपका 5 2 जो 10, यानी कि 192। यहाँ पर आएगा 192। अब चेक करना है कि ये सही है नहीं है, तो इसके जो अगला रूल है ना वो भी इसमें फॉलो होना चाहिए। ये 6 से डिवाइड किया, ये 5 से किया, तो इसको 4 से डिवाइड करके मुझे अगला टर्म मिलना चाहिए। तो देखो 4 8 जो 32, 3 4 फिर जो 16 एंड 3 19। इट मीन्स क्या होगा, इस वाले में जो मिसिंग टर्म है उसका आंसर कितना होगा, 192। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज 3 15 35 63 एंड नेक्स्ट नंबर इज मिसिंग। यहाँ पर आपका 20 का गैप, इधर आपका 28 का गैप, तो नेक्स्ट में क्या होगा, तो कैसे करेंगे। देखो कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल लग नहीं रहा, 12 20 28 कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर से जो डिफरेंसेस आए उनके बीच का डिफरेंस चेक करते हैं। देखो यहाँ पर 8 का गैप, यहाँ पर अगेन 8 का गैप, तो इसका मतलब अगले में भी कितना होगा, 8 का गैप होगा। तो 28 प्लस 8 इज 36। इसका मतलब ये जो नंबर नया नंबर होगा दैट इज 63 प्लस 36, तो कितना होगा, 6 3 9 एंड 6 3 9, तो ये हो गया 99। ये हो गया नेक्स्ट वाला। उसके बाद है 18 25 23 30 एंड नेक्स्ट नंबर। और इसमें देखो कैसे कर सकते हैं, 18 एंड 25, इसके बीच का जो गैप है वो कितना है, 7 है। इसके बीच का गैप कितना है, ये तो 25 और 23, तो -2 हो गया, इसमें से माइनस किया है 2 तब आया। यहाँ पर कितना हो गया, 7 का गैप हो गया। ऐसे ही अगला, तो ऐसे कोई रूल तो लग नहीं रहा। अब चेक करते हैं किसी दूसरे तरीके से और क्या हो सकता है, इसको क्लीन करते हैं। तो 18, अब देखते हैं, सीधे रूल तो इसमें लगा नहीं, अब ऑल्टरनेट वाला चेक करते हैं। 18 से 23 पहुँचे तो +5 हुआ, ठीक है, एंड 25 से 30 गए तो फिर +5 हुआ। इसका मतलब इसमें ज़्यादा नंबर्स तो दिए नहीं, तो इसका मतलब इसमें यही पैटर्न लग रहा है। ऑल्टरनेट नंबर क्या होगा, पहले नंबर के बाद एक स्किप किया, नेक्स्ट नंबर +5 करके आया, दूसरे के बाद स्किप किया, इसके जो अगला नंबर वो क्या होगा, +5 करके आएगा इसमें। तो 23 + 25 इज 28, और इसका अगला नंबर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, 30 + 5 दैट इज 35। तो इस तरीके से सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट सीरीज है आपकी 1 1 6 6 11 11 16 एंड 2 नंबर आपको क्या करना है, फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें देखते हैं क्या है। देखो फर्स्ट पहला है 1 है, उसके दूसरा भी 1 है, लेकिन तीसरे में उसने क्या करा, इस 1 में 5 ऐड कर दिया। फिर चौथा जो डिजिट है ना वो यही वाला रिपीट करा है, 6 है, फिर 6 में क्या कर दिया, 5 ऐड कर दिया। देखो फिर उसने इस 11 को ऐसे ही रखा है, फिर नेक्स्ट में क्या किया, उसी 11 में क्या करा, 5 ऐड किया है। इसका मतलब ये चीज़ चलती रहेगी, पहला नंबर होगा, दूसरा एज इट इज़ होगा, उसमें 5 ऐड होगा, फिर तीसरा होगा वो उसमें 5 ऐड होगा, फिर वो चीज़ वैसी रहेगी, फिर उसमें 5 ऐड होगा, फिर 16 है तो इसका मतलब नेक्स्ट जो नंबर होगा उसमें 16 ऐसे ही रहेगा, और जो उसका जो अगला टर्म आएगा वो क्या होगा, 16 + 5, तो कितना होगा, 21। तो अगला नंबर क्या हो गया आपका 21, और यहाँ पर क्या हो गया 16। तो इस तरीके की सीरीज भी कभी आपकी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 65 7 59 12 53 एंड लास्ट के 2 डिजिट आपको फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें देखो, इसमें भी आप चेक करो, इनमें काफ़ी तेज़ी से क्या हो रहा है, ये नंबर इंक्रीज़ हो गया, फिर ये
बहुत नीचे आ गया, फिर ऊपर बढ़ गया, फिर नीचे आ गया। तो लेकिन फर्स्ट और थर्ड एंड फिफ्थ इस तरीके से बोल सकते हैं, इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ है। 2 से 7, 7 से 12, शायद अगला इससे निकल जाए, ऐसे ही इनमें भी कम डिफरेंसेस है। तो इस तरीके से फाइंड आउट भी कर सकते हैं। देखिए 2 से 7 जाने में क्या किया, +5 किया, 7 से 12 जाने में फिर +5 किया। इसका मतलब नेक्स्ट जो होगा 12 से +5 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 17 यहाँ पर आ जाएगा। इधर देखते हैं 65 से 59 पहुँच गया, इसका मतलब कुछ डिक्रीज हुआ, और कितना डिक्रीज हुआ, 15 -6, यानी कि 6 क्या हो गया, माइनस करा है। फिर यहाँ से यहाँ जाने में फिर -6 किया है, इसका मतलब यहाँ से जो यहाँ जाएगा उसमें भी क्या होगा, -6 हो गया। तो 13 - 6 is 7, दैट इज 47। देखो क्या हो, फर्स्ट नंबर में 5 5 ऐड किया तो हर अल्टरनेट नंबर मिला, और उसके बाद जो नीचे ये जो हमने लिए दूसरा, चौथा, छठा, इस तरीके क्वेश्चन, उसमें क्या हुआ, -6 -6 -6, दोनों में पैटर्न लगे लेकिन अलग अलग लगे। उसमें +5 हुआ तो इसमें -6 हुआ। तो ज़रूरी नहीं कि +5 ऐड हुआ तो माइनस ही 5 होगा, तो कोई भी नंबर वो अप्लाई कर सकते हैं। Now next question is 12, 36, 108, 324 and so on। तो यहाँ पर देखो 12, 36, 108, 324 एंड फाइंड आउट करना है। इसमें भी क्या हुआ, काफ़ी तेज़ी से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट कहीं अप्लाई इसमें हो सकता है। देखो 12 × 12 से 36 जाने में 3 हुआ, 36 से 108 आएंगे तो कितना होगा, ये 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 जो 24 एंड 3 1 जा 3, तो ये भी क्या हो सकता है, 3 से मल्टीप्लाई हो गया। इसका मतलब ये लॉ इसमें फॉलो हो रहा है। इनटू वापस 3 कर दो, तो 3 4 जो 12, 3 जो 6 एंड 1 7, 3 3 जो 9। नेक्स्ट जो लग गया वो क्या हो गया, 972 हो गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 110, 99, 86 एंड यहाँ पे आपको बीच में एक नंबर फाइंड आउट करना है, 54 एंड 35। तो देखते हैं इसमें क्या करा है, 110 से 99 गए, -11 किया है। फिर यहाँ से देखो क्या हुआ है, यहाँ पर किया है आपका -13 किया है, यहाँ पर भी कुछ माइनस किया होगा, फिर जो नंबर आएगा उससे भी कुछ माइनस किया होगा, फिर 54 मिला होगा। फिर देखते हैं 54 से कितना माइनस किया, मुझे 35 मिला है, तो कितना है, 9 और 19। इट मीन्स यहाँ पे ना कुछ एक सीक्वेंस चल रहा है, 11 13 यहाँ पे 19, तो कुछ ही क्या लग रहा है हमें, ऑड नंबर्स कुछ मल्टीप्लाई में। तो 11 13 के बाद क्या था, 15, तो यहाँ पर 15 माइनस हो सकता है। तो 86 से 15 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 71, ठीक है। फिर 15 के बाद हम यहाँ पे ले सकते हैं 17, ऑड नंबर क्या होगा, और 11 से लेकर 19 तक के ऑड नंबर माइनस करा, तो यहाँ पर 71 आया, तो 71 - 17 तो कितना हो जाएगा, 54। तो ये हमारा क्या हो रहा है, इसका मतलब 71 इज़ करेक्ट, क्योंकि हमने ये चेक कर लिया, अगर मिसिंग नंबर 71 है तो उसके बाद -17 करके 54 आना चाहिए, वो 54 आ रहा है। तो इस वाले सीरीज में उसने कौन सा कंसेप्ट अप्लाई किया, ऑड नंबर्स को क्या कर दिया, सबको सब्ट्रैक्ट कर दिया, -11 -13 -15 -17 एंड -19। तो ये था बहुत बेसिक लेवल के सीरीज के क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम क्वेश्चन के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।